सो क्या गया तू? अब तेरी यादें बता। बात तू ही बता देना, सेम मजा आएगा। नहीं 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 भद्रेश, इन सारी यादों को तुम सबकी छवि के साथ जोड़कर हम जाने वाले हैं। तुम्हारे मुंह से ही सुनना अच्छा लगेगा। हाँ तो मेरी सुनहरी याद है इन घोटालों के घोटाले। याद है शीशी घोटाला? मैं पहली बार आपके घर आया था खाने पर न्योता देने की बात करने के लिए। तो भाई घोटाला, खाने पे कब बुला रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सुनहरी याद शायद हमको आपके थोड़ा करीब लाई थी। आपने खाने पर बुलाकर जो बहुत बड़ी गड़बड़ की थी और उसका प्रायश्चित करने के लिए आप भावना भाभी के घर आए थे। हम लोग हाथ जोड़ के आपकी माफी मांगते हैं। देखो, थारे को जो भी कहना था कह दिया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, इसलिए हम चलते हैं। रुकिए बा, आप कहती है ना कि घर की दहलीज पे खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है, तो देखिए ना वो दहलीज पे खड़े हैं, तो हम ऐसे भगवान को उल्टे पैर जाने दे, चलेगा? घर की दहलीज पर खड़ा मेहमान भगवान का रूप होता है और उनका खाना प्रसाद, इसीलिए मैं लेती हूँ। लीजिए लीजिए। हालांकि उसका सारा श्रेय भैरवी को जाता है। थैंक यू थैंक यू। चकुड़ी, चल अब तेरी सुनहरी याद बता। हाँ। एक मिनट, हम बच्चों को तो बोलने दो। हम बच्चे हैं तो क्या हमको ऐसे पीछे छोड़ देंगे? हाँ, हमारे तो कुछ स्पेशल यादें हैं घोटाला फैमिली के साथ, और मेरी तो बहुत स्पेशल। क्यों शांति? तू मन की अति भोली ओ वर्षा आंटी। अगर रॉनी अंकल ने रिकॉर्डिंग वाली घड़ी तोड़ी नहीं होती तो आपकी कुछ स्पेशल बातें दिखाई देती ना। पर हम लोग तो थे ना उस वीडियो में। अकेले नहीं थे ना। आप लोग आपस में कैसे रहते हैं ये दिखने मिलता तो। आपस में तुम्हारी फैमिली की जैसे ही रहते हैं हम लोग। तो मैं आपके घर रहने आ जाऊं? ए पिपुड़ी लिंबू टिम्बू, तेरा टर्न बाद में, बैठ जा। हाँ चकुड़ी, तू बता तेरी कौन सी सुनहरी यादें हैं? हाँ, हम वो पुण्यतिथि के लिए इन्हें न्योता देने इनके घर गए थे ना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कल के फंक्शन में घोटाला भाई। कल आप पूरी फैमिली को लेके मेरे घर पे खाने पे आना। कल मेरी सास का श्राद्ध है। अच्छा, कल मेरी सास का चेकअप है। लेने में तकलीफ हो रही है ना? वो सांस नहीं कह रही है, वो सास की बात कर रही है। हाँ, हाँ। बराबर। परसों वीडियो दिखाया था ना तुमको, वो एक खूनी डायन होती है, वो अपने बहू को बहुत परेशान करती है, उसको भला बुरा कहती है। होती है ना वो सास ऐसी मोटी, जोर जोर से चिल्लाने वाली। सब जानती हूं मैं, कलमू ही कहीं की। छाती पर लेकर जाएगी क्या सारे गहने? मैके में जो गहने छोड़ी ना वो लेकर आ इधर, तभी मैं कदम रखने दूंगी अपने घर में। वो घोटाला भाई, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम
तुम अपना सुनहरी याद बताओ। हैना, याद। हाँ, वो इन्हें न्यू ईयर का मतलब समझाने के लिए मैं इनके घर गई थी, याद है मिस्टर घोटाला? क्या है मिस्टर घोटाला? ड्रैगन का मुखौटा? वो दिवाली के अगले दिन न्यू ईयर मनाते हैं जुलूस निकाल के, वो है। मिस्टर घोटाला, वो चाइना में चाइनीज न्यू ईयर के दिन, और ये है ना ये गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र नया साल। ये बिहू, असमीज न्यू ईयर। ये पारसी न्यू ईयर। अब और एक नया साल आ रहा है, 31 दिसंबर, जब 2014 खत्म होगा और 2015 आएगा। पर अफसोस, इस नए साल आप सब हमारे साथ सनशाइन कॉलोनी में नहीं होंगे। घोटाला भाई, अब आप दो शब्द कहिए, कहिए कहिए। मुझे बोलना। एक मिनट। यूं तो हमारी खामोशियों की अक्सर वजह यही होती थी कि हम आपकी बातें नहीं समझ पाते थे। तो पुण्यतिथि क्या है, साल मुबारक क्या है, नवरात्रि के पहले रावण क्यों नहीं जला था, गेट के बाहर रंगोली बनाने पर उसके ऊपर ब्रिज नहीं बनाते, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो हम नहीं समझते थे, हम खामोश हो जाते थे और फिर मजबूरन हमें जैसे घूम जाना पड़ता था। जाने की घड़ी आ गई है, और अभी हम खामोश हैं। वैसे समझ रहे हैं हम आप जो कुछ कह रहे हैं, शब्द नहीं सोच रहे हैं। आपने हमारी बहुत सारी गलतियां झेली, बार बार मौके देते रहे, अपनाते रहे। सुख दुख में हमेशा साथ दिया। जाने अनजाने जाने अनजाने में अब हमारा परिवार बनते हैं। भावना आंटी ने कहा था कि दो शब्द कहूं। तो मेरे इस परिवार की ओर से सही मायने में सिर्फ यही दो शब्द मैं कह सकता हूं।
थैंक यू। मिस्टर घोटाला, अभी तुम्हारा फेवरेट केक काटने को मांगता है। हाँ हाँ। एक मिनट पापा, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए। मेरी बात तो रह ही गई। मुझे भी 2-3 शब्द बोलने हैं। नहीं अभी नहीं, मैंने बोल दिया ना बेटा। पापा ने बोल दिया हाँ बेटा। मैंने बोल दिया। घोटाला भाई बोलने दीजिए ना हेमंत को। बोलो बेटा। वो हम सब की वजह से आप लोगों को कितनी बार सुष्मिता करना पड़ा है? क्या बोल रहे हो तुम? सहन करना पड़ा। इन लोगों को हमारी वजह से कितनी बार सहन करना पड़ा। हाँ, लेकिन सुष्मिता आंटी की सरनेम सहन ही तो है। सेन है, सेन, सहन नहीं। वो ऐसा नहीं चलता बेटा। देखो अब कल जब हम सूर्यनगर पहुंच जाएंगे, हाँ, तो मैं वहां से फोन करूंगा कि हेलो रोनी, लीजा, हाँ, हम सब लोग यहाँ पर एकदम खान पहुंच गए हैं? हाँ मतलब ऐसे बोलूंगा कि हम सब यहाँ पर सेफली पहुंच गए, तो चलता है। कपड़ी सेफली, सेफ अली, सेफली सुरक्षित। हाँ तो खान पहुंच गए तो नहीं चलेगा ना, सेफली पहुंच गए। वैसे इनको हमारी वजह से हेमंत से ज्यादा तो तुमको सुष्मिता तुमको सहन करना पड़ता है मैन। कितना एक्सप्लेन करता है ये। हेमंत, सबका वास्ते हम छोटा छोटा गिफ्ट लेकर आया है फेयरवेल के वास्ते। तो पहले हम वो देंगे, फिर बाद में आप स्पीच देना। ओके? हेमंत, अभी बोलो मैंने। वो पापा को अपना थैंक यू वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें कल यहाँ से वापस नहीं जाना है। क्या बोल रहे हो बेटा? कल तो हमें जाना है ना? नहीं मम्मी, वो सूर्यनगर से हमें फोन आता रहता है ना। तो क्या वो सूर्यनगर में हमारे एक बुजुर्ग हैं, जिन्हें हम प्यार से हाई कमांड कहते हैं, तो उनका फोन हैं? हाँ, जब आप सब लोग यहाँ पे आ रहे थे ना, उस वक्त उनका फोन आया था। इन काउंट करो, मैं घूमेगा। घूम जाओ, घूम जाओ। लो घूम घूम चक्री, बाबुल है बकरी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हम चाहे तो अब यहाँ पे रह सकते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, आपके जाने के बाद। हेमंत! पसंद कहाँ है? वो रोनी अंकल के घर पे फेयरवेल पार्टी है, तो सब वहाँ गए। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उसे कहो पार्टी कैंसिल कर दे, क्यों? क्योंकि बैग के एजेंट्स ने
एलियन स्पेसशिप के धरती पे उतरने वाली बात को अफवाह यानी गलत इंफॉर्मेशन घोषित कर दिया है। और दूसरी बात, तुम लोगों ने पंजाबी फैमिली को बचाने के लिए मेरी बात नहीं मानी और मुझे भी चैलेंज किया। हाँ, पापा तो कह रहे थे कि आपकी हर बात माननी जरूरी नहीं है। तो अब वसंत से जाकर कह दो कि स्पेसशिप में वापस आने वाली मेरी बात को ना माने। नहीं, हम मानेंगे। अरे मेरी ये बात मानने वाली नहीं है। आपकी मानने वाली बात हमने नहीं मानी, इसलिए आपकी नहीं मानने वाली बात हम नहीं मानेंगे, इसलिए हम मानेंगे। अरे झालर, वसंत से कह कि उसने जो किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे पृथ्वी पर रहने की मोहलत एक्सटेंड कर दी गई है और उसे अपने 2015 को ढूंढने के लिए अगले 6 महीने की मोहलत दी जाती है। तो अब वसंत से जाकर कहना कि फेयरवेल पार्टी तुरंत कैंसिल कर दे। शाबाश ही शाबाश। ये हेमंत पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बार बार हाथ ऊपर करके बताने की कोशिश की शरद चाचा, लेकिन हर बार पापा ने मुझे चुप करा दिया। इसका मतलब हम यहाँ? हाँ भाभी, लॉजिकली जब तक हमें 2015 मिल नहीं जाता, हम यहाँ पृथ्वी पर यानी कि अन्ना शाइन कॉलोनी में रह सकते हैं। बनियन एना शाइन कॉलोनी नहीं, सनशाइन कॉलोनी में। और लहराना बंद करो प्लीज। ठीक है, पर पापा हमारा तो फेयरवेल भी कर दिया कॉलोनी वालों ने। तो कह रहा हूं ना, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दी, आंसू बहाए, गिफ्ट्स लिए। ओ घोटाला भाई, घोटाला भाई, क्या हुआ? वो लीजा, ये कैंडल बुझा दो। ये तो तुमको बुझाने का है मैन। दरअसल वो जलानी नहीं चाहिए थी, मतलब? क्योंकि हाँ। निकले? क्या क्या क्या? ए ठीक से बोलो मैन, ऐसा लगता है बहरा हो गया है। नहीं सुना? सूर्यनगर जाना हमारा थोड़ा कैंसिल हो गया। थोड़ा कैंसिल हो गया मतलब? नहीं बा, थोड़ा मतलब आधे जाएंगे आधे नहीं जाएंगे ऐसा। या फिर सब लोग आधे आधे जाएंगे ऐसा? नहीं, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा पूरा कैंसिल हो गया है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। अब जब सूर्यनगर जाना ही नहीं है तो फिर फेयरवेल पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी जो स्पीच दी थी ना, जिसमें भावना आंटी ने कहा था 2 शब्द, मैंने थैंक यू बोला था, तो वो भी कैंसल। अभी नए 2 शब्द आ रहे हैं दिमाग में। सॉरी सॉरी। चलेंगे नहीं? इशाबा।
वर्षा हम नहीं जा रहे वर्षा। पापा शरद कैसे को देखिए, शरद शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शरद ओ बनियान गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भैया बोलो, अब मुझे आना से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐना को हमारी बहू बनाकर अपने ग्रह ले जाए। अरे हेमंत, अरे बस करो, फट जाओगे। कंपनी मत दो इस मामले में, नीचे आ जाओ दोनों। पागल हो गए। हेमंत, शरद, आओ आओ। आप इंसानों की तरह एक दूसरे को मुबारकबाद तो दीजिए। हाँ, विदाई हो चाचा, विदाई हो। अरे ये विदाई हो शरद चाचा, विदाई हो, विदाई हो पापा, विदाई हो, विदाई हो मम्मी, विदाई हो। विदाई नहीं बेटा, बधाई हो। विदाई तो वो इंसानी शादी में वो जो दुल्हन होती है ना, वो जब ऐसे रोते रोते ऐसे चावल फेंकती है ना पीछे, तो उसे विदाई कहते हैं। हाँ, क्यों फेंकती हो चावल? इंसानों का क्या कुछ समझ में आया कभी? 450 लोगों को इनवाइट करते हैं शादी में, 800 लोग आ जाते हैं खाना खाने। क्या सबको खाना खाने को नहीं मिलता? तो फिर वो जो दुल्हन का बाप होता है वो बेचारा अपने घर के चावल उठाता है इधर से उधर से। दुल्हन को कहता है कि बेटा ये चावल फेंको, तो वो दुल्हन रोते रोते ये चावल पका के खाना, ऐसे करके पीछे सब झेलते रहते। हमारी भी विदाई होती है अगर हमें जाना पड़ता तो। सचमुच। पर हमारी विदाई कैसे? एक नंबर के नमूने घोटाले का हुआ। हाँ बाबा, नहीं तो क्या। अरे हम लोगों ने कितनी तैयारी की, वो लीजा ने केक बनाई, हम लोगों ने तोहफे बांटे, सबने कितने आंसू बहाए, और अब वो लोग कह रहे कि उनका सूर्यनगर जाना कैंसिल हो गया। बोलो। अरे भावना भाभी, सबकी बात छोड़ो, हमारी स्पीच तो कितनी शानदार थी। हमारी सुनहरी यादें, उनका तो कहना ही क्या। पर रोया रात भर, मरे हो एक ही कोनी। अभी क्या मतलब बावे छोड़ने? चकुड़ी, एक मिनट, ये क्या कर रही है तू चकुड़ी? आपकी आज्ञा का पालन बा। ऐसे? हाँ? ओहो चकुड़ी, मैंने तुझे कहा था कि वो घोटालों का दिया हुआ वॉशिंग मशीन निकाल और उनको लौटा दे। हाँ तो वही तो कर रही हूँ बा। देखिए, घोटालों का दिया हुआ वॉशिंग मशीन मैंने निकाला है, अभी जाके लौटा दूंगी। मेरे कहने का मतलब था। नहीं मतलब ऐसा कुछ बा। अरे पर पहले सुन तो सही। बेटा, मेरे कहने का मतलब था कि वॉशिंग मशीन लौटा दे। हाँ काका मुरली, आप ही सुनिए ना, ये दोनों में लोटा लोटा बोल रही हैं, तो मैं कैसे समझूंगी? मुरली भाई, उसमें से खाखा खीकी करके हंसने की जरूरत नहीं है। हम गुजराती लोग लोटा देने को भी लोटा दे बोलते हैं और लोटा देने को भी लोटा दे ही बोलते हैं। अरे भावना भाभी, मैं थारी बात पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो ये वॉशिंग मशीन ये है कि घोटाला तो अब जा नहीं रहे, तो थारे को ये वॉशिंग मशीन उन्हें लौटानी पड़ेगी। ओ काका मुरली, भैरू एक मिनट, उसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है, आपको भी उनकी दी हुई चीजें लौटानी पड़ेगी। कड़छी, बर्तन। हाँ, कपड़े धोने का आधा साबुन भी ले लिया था इन्होंने। हाँ, वो तो इस्तेमाल हो गया, तो एक चीज तो है हमारी जो मुझे लौटानी नहीं पड़ेगी, पर थारे को ये इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन तो लौटानी पड़ेगी। वो
ओ मुरली भाई, ये वॉशिंग मशीन को मारो गोली। ये सोचो कि वो जो घोटाले हैं वो फिर से यहाँ सनशाइन कॉलोनी में सेटल हो गए हैं। सोचो हमारा कितना सुख चैन जाने वाला है, क्योंकि वो लोग तो रोज रोज डजन के हिसाब से फ्रेश फ्रेश घोटाले करेंगे। कहाँ बाबा? तो वही बात हो गई ना बसंत। बाप रे। भगवान के घर खैर है, अंधेर नहीं। ये नई कहावत सुनी हमने, भगवान के घर खेर है। दरअसल भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, ऐसी होती है। खेर को क्यों भेज रहे हो भगवान के पास? हैं? खेर क्या होता है? खेर तो वो महान इंसानी गायक कैलाश खेर, ओ जिसका वो गाना कितना फेमस हो गया था, तेरी दीवानी दीवानी। शरद, हाँ तुम क्यों नहीं गाना गाते ये ऐना के लिए? हाँ। भैया मैं कहाँ गाता हूँ। अरे तो मैं तुम्हारे पीछे से गाऊंगा ना, तुम सिर्फ होठ हिलाना। सोचो तुम्हारे सामने ऐना खड़ी है। हाँ विकी है? कौन है? फिर बनियन अपने होठ हिलाएगा। हाँ। और मैं पीछे बैठकर गाना गाऊंगा। आओ 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 आओ। आ जाओ आ जाओ। शरद, बनियन, कितना अच्छा गाना गाते हो तुम। नहीं नहीं चाचा ने। हाँ वो तो मैंने ऐसे ही गाया, हाँ खुशी के मारे। मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ वैसे। हाँ वो तो पापा दोनों गाते हैं। ओ कम ऑन शरद, इतना भी मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में, है ना वर्षा भाभी? हाँ, शरद तो पहले से ही अच्छा गाता है, दोनों गले से। दोनों गले से? क्या हेमंत माता? हाँ? कुछ कहीं से टकरा गई क्या? दो गले से क्या शरद जो है ना वो दो तीन आवाजें निकलती है इधर, ऐसा गला मतलब तो ऐसा ऐसा बिजली की तरह दो तीन आवाज तो इसलिए दो गले ऐसा बोला होगा। Oh my God, I don't believe this. मिस कर रहा था। Oh my God, क्या? तो शरद, हमारे घर क्रिसमस पार्टी में तुम्हें गाना गाना होगा, ओके? अरे ओके? भैया होंगे उस पार्टी में? कौन? मिस्टर घोटाला भी होंगे वहाँ? तो मैं गा लूंगा, है ना भैया? गुड। So, welcome back to Sunshine Colony. ओह, मैं आपके ये पत्थर वाले भगवान लौटाने आई थी। हाँ शरद लो, इन्हें आप फिर से अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। जाओ जाओ दोनों जाओ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम भी तो मुस्कुरा रही है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बहुत बड़ी बुद्धू है, और उसमें तुम सबसे बड़े बुद्धू।
या मेरी जाने की बात कर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। ए पत्थर वाले भगवान, अब समझ में आ रही है तेरी लीला। मैंने कहा था कि हमारी जिंदगी में ढेर सारी चुनौतियां आएंगी, तेरी दया से हम उनका सामना करना सीख गए। बस यूं ही अपना प्यार बरसाते रहना और हमें राह दिखाते रहना। क्यों? कि बहुत जल्द नई मुसीबत आने वाली है जिसमें तेरा साथ बहुत जरूरी है। कौन सी नई मुसीबत? इसने बड़ी कॉन्फिडेंटली ऐना के सामने कह दिया ना कि ये बहुत अच्छा गाता है, जिसमें आपने ही इनका साथ दिया। हाँ हाँ पता है। अब सोचो, ऐना करेगी फरमाइश, ये बनियन अपने होंठ हिलाएगा और इन दोनों के रोमांस के बीच में फंस जाएगा वसंत घोटाला। लाजो, ओ लाजो, पूरा 200 ग्राम वजन कम हुआ हमारा। अब कचौड़ी खा सकता हूँ। ये लो, जॉगिंग पूरी करते ही कचौरी खाने वाला आदमी पहली बार देखा। छोड़ना, मुझे क्या करना है? ओ दोस्तों की हटा। हाँ पिछले महीने मैंने थारे पास से कस्टमर भेजा था मकान खरीदने के लिए। हाँ, वो चमन प्रसाद राठी। हाँ? वो बूढ़ा, वो खुसट, एक नंबर का कंजूस तक कंजूस, नालायक। ओ मारा सगी मामा है। तो शायद मैं किसी और चमन प्रसाद राठी की बात कर रहा होगा। रहने दे। चमन प्रसाद राठी नाम के 2 आदमी नहीं हो सकते, और होंगे भी तो एक साथ दोनों थारे पास नहीं आएंगे। आपकी बात तो सही है ओझा अंकल। चलिए ठीक है, अभी बताइए। तो तूने उन्हें मकान बेचा। हाँ। तो थारे को कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिली, तो उस 2% में तूने मारे को कुछ नहीं दिया। ब्रोकरेज? आपके उस चमन प्रसाद राठी ने ब्रोकरेज के नाम पे मुझे क्या दिया पता है? क्या? 1 किलो मिठाई का डब्बा, 101 रुपया आशीर्वाद के साथ। हाँ तो 1 किलो डब्बे में से 250 ग्राम मिठाई तुम्हारे को दे ही सकता था। तो भिजवा 250 ग्राम क्यों? पूरा 1 किलो का मिठाई का डब्बा ही भिजवा देता हूँ ना। अरे पूरे पेड़े पे फफूंद लगी थी। हाँ तो वो फफूंद हटा के छोड़िए ना, मुझे रॉ हाउस नंबर 2 में जाना है। होटल हाउस? हाँ। क्यों? वो लोग किराया टाइम पे नहीं देते क्या? किराया तो उनका टाइम पे आ जाता है। आज पोजीशन वापस लेने जा रहा हूँ। मतलब कि वो घर खाली करने वाले हैं। घर खाली करने वाले थे, पर अब नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग सूर्यनगर जा ही नहीं रहे हैं।
देखिए तो सही रस्तोगी साहब, घर पहले जैसा था ना बिल्कुल वैसा ही बना दिया हमने। देखिए देखिए। और ये लीजिए अगले 3 महीने का किराया। अरे हाँ, हाँ। अरे नहीं चाहिए। नहीं 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 रखने पड़े। अरे बाबा ये नहीं चाहिए भाई। नहीं चाहिए मतलब? अच्छा मतलब फ्री, हम मुफ्त में रह सकते हैं? अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं बाबा नहीं। एक मिनट, मतलब किराया भी नहीं, मुफ्त में भी नहीं, तो किराया भी नहीं और किराएदार भी नहीं। देखिए देखिए मिस्टर घोटाला, ये घर आपको खाली करना ही पड़ेगा। क्या? क्यों? क्या क्या क्यों? अरे आपके कहने पर मैंने आपका एग्रीमेंट तो कैंसिल कर ही दिया है और दूसरे किराएदार से बात भी हो गई है। मैंने ये घर उनको किराए पर दे दिया है। अरे रस्तोगी साहब लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं ना। हाँ तो कल से मत रहिए ना मिसेस घोटाला। देखिए आपको ये घर तो खाली करना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे? बात कीजिए ना अब। देखिए देखिए, एक काम कीजिए ना, वो किराएदार को आप बोल दीजिए कि मैं कोई दूसरा घर दिखा दो। हाँ हाँ हाँ, आप किराएदार को कह दीजिए ये घर बकवास है, भूतिया है और चुड़ैल रहती है। अरे चाहिए ना तो आप उस किराएदार को वर्षा से मिलवा देना। क्या? क्या असर है? नहीं नहीं, अरे मैं तुम्हें चुड़ैल नहीं कह रहा, मैं ये उसे समझा रहा हूँ ना। क्या तुम हंस मत। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ रहकर वर्षा के अंदर इंसानी प्रेत आत्मा घुस गई है। देख आप सिर्फ बुलाइए किराएदार को, यहाँ पे बुलाइए, हम यहाँ पे ना सब लाइट्स वाइट्स ऑफ करके ना ऐसा माहौल बनाएंगे और फिर हमारे पास तो ओहो वर्षा, शरद दिखाओ भूत। इंसान की प्रेतात्मा, कुत्ते की नहीं। हाँ हम भूतिया भूतिया भूतिया। देख रहा है उसे। कैसा है? क्या कैसा लगा? हाँ ये भूतिया क्या पागलपन है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये दोनों ना सचमुच, मैं ना सच्ची बोलता हूँ यार। देखिए देखिए मिस्टर घोटाला, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसने एग्रीमेंट बनाने के लिए भी दे दिया है और 3 महीने का एडवांस भाड़ा भी दे दिया और इस मकान मालिक से मैंने बात भी कर ली है। अभी कुछ नहीं हो सकता। आपको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा।